समस्त पुजारी महात्मा जनों को ठाकुर जी हृदय में विराजमान हैं, उनको प्रणाम। आज हम सब लोग भूता बालाजी के दरबार में बैठकर अपनी कुछ कथा, अपने जीवन का, संगठन का मन मस्तिष्क जमाने के लिए, बैठाने के लिए एकत्रित हैं। सबसे पहले 4 बिंदु बताऊंगा आपको, उन बिंदुओं के अनुसार आप चलोगे तो बहुत आनंद प्राप्त होगा। मेरे से नीचे कोने पर जार लगा दो, बढ़िया और बढ़िया मायना। संगठन के लिए हम पुजारी हैं, हम महंत हैं, हम ठाकुर जी के चाकर हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं। ठाकुर जी की सेवा, आराधना, पूजा, उपासना करने वाले कितने पुजारी यहाँ पर एकत्रित है? हाथ खड़ा करो। पुजारी करना केवल इतने बड़े सीकर नगर में ऐसे जो सारे आप ही तो पुजारी हैं, थोड़ी पुजारी है। जो पुजारी हैं ठाकुर जी की अर्चा करते वही हाथ खड़े करो। हाँ तो बस वही करो। अब इतने लोग भी आप अपने आप में अपने आप को पहचानो कि आप ड्रेस पहन कर आए हो, धोती कुर्ता पहन कर आए हो। देवो हुत्वा देवं यजे, सबसे पहले देवता बनो। दूसरे को उपदेश देने का अधिकार तब होगा स्वयं देवता बनोगे, स्वयं धोती कुर्ता पहन कर आओगे। और अपने मजबूत संगठन को बनाने के लिए आपकी वेशभूषा सबसे पहले हो। आप एक दूसरे को जोड़ोगे, उसको भी प्रेरणा दो कि तू कम से कम मेरी मीटिंग में चल रहा है, आज भगवान के कार्य के लिए चल रहा है, आज भगवान की सेवा के लिए चल रहा है, आज वेशभूषा पहन कर चल। बहुत बड़ी आपके संगठन में ताकत है, बहुत बड़ा आपका विचार आपको मान्य होगा। अगर आपका वेशभूषा, आपका पहरान, आपकी आत्मीयता भगवान के चरणों में है तो ठाकुर जी आपकी हमारी बहुत जल्दी सुनेंगे। एक जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हैं, इस कार्य के लिए जितनी देर हम बैठें, अपने मोबाइल को बंद कर दो, केवल उसकी सुनो। आज यहाँ पर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इस मीटिंग में कितने लोग आए, उनके मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका पूरा एड्रेस। प्रत्येक महीने की महीने मीटिंग करो, प्रत्येक महीने की महीने। यहाँ बोलता बालाजी हो गई, कल गोपीनाथ जी की हो गई, परसों लोहारगढ़ हो गई, फिर नाडा चाणवास में हो गई, दाता रामगढ़ में हो गई, बाय में हो गई। उन गाँवों में हम सब लोग जाएंगे तो बहुत जल्दी उन लोगों के मन में विचार होगा, उनकी शक्ति, भक्ति, उपासना बढ़ेगी। आज उनके पास बिछाने के लिए दरी नहीं है, लेकिन वो कहीं से भी दरी लाकर आपको बैठाएंगे। उनके मन में आप लोगों के प्रति श्रद्धा होगी और उनकी बात को हम सुनेंगे, हमारी बात को वो सुनेंगे। प्रत्येक मीटिंग का लेखा जोखा रखो। प्रत्येक मीटिंग के साथ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य, इसके पूरे बनो। इस संगठन को अगर मजबूत चलाना है तो इसको रजिस्टर्ड कराओ। आज के 36 साल 38 साल पहले ये संगठन मजबूत था। भैरू सिंह जी शेखावत थे, उनके राज्य में, उनके मुख्यमंत्री काल में मैं छोटा सा था, लेकिन मुझे संगठन के विषय में जितनी जानकारी है, भवनलाल जी लाटा खूड़ के थे, लेखा जोखा रखते थे। रेनवाल के बड़े महाराज हरिवल्लभ दास जी, इनकी सब कार्य, राजस्थान देव मंदिर पुजारी संगठन के वो अध्यक्ष थे। हमारे रेवासा वाले महाराज इस मंदिर के उपाध्यक्ष थे। ये सब कार्यकाल उनके नेतृत्व में चला। ये अशक्त हो गए, वो वृद्ध होकर चले गए। आज हम सब लोग अपने मन में ऐसा विचार पुनः संगठन करने के लिए एकत्रित हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों की मंगल कामना करता हूँ। अपने मन में अगर ये जज्बा रहेगा, अपने मन में विश्वास रहेगा, ये मंथन रहेगा, चिंतन रहेगा, तो बहुत सारे मंदिरों की जमीन, बहुत सारे मंदिरों की दुकानें, बहुत सारे मंदिरों के नोरे लोग फुट कर गए, खा गए, पी गए। आज के पुजारी वर्तमान समय में ठाकुर जी की भोग राशि का उनको फार्म भी मालूम नहीं है, कब रिजमी हुई थी गवर्नमेंट में, कब वो जमीनें खाल से हो गई थी काश्तकारों के हाथ में। ये सारी बातों का मूल्यांकन तहसील में जाकर हम सारे कागजात आज अपने ऑनलाइन से भी देख सकते हैं। कितनी मंदिर की जमीनें उन काश्तकारों के हाथ में चली गई, कितनी मंदिर के आज नाम है। उस जमीन को तो कम से कम, इतना संगठन हमारे साथ में है, हम उस जमीन को तो कम से कम निकला सकते हैं। अगर हमारा दावा, हमारा वकील, हमारा जज, हमारा जजमेंट अगर सही है तो निश्चित रूप से ये संगठन आपका मजबूत होगा। इस संगठन में वो शक्ति आएगी, वो ऊर्जा आएगी जिसकी कोई हद नहीं।
आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर लिखकर चले गए, साइन करके चले गए, आगे की मीटिंग का सबूत नहीं लिया। आज ही अगली मीटिंग की घोषणा हो, ये मीटिंग आगे हो, इस मीटिंग के साथ में मैं रहूँगा। कार्य हो उन कार्यों को मैं स्थगित करूँ, इस कार्य में मेरा योगदान पहले रहे। इस मीटिंग के पीछे सदस्यता शुल्क लगे। अगर सदस्यता शुल्क प्रत्येक मंदिर का होगा तो लड़ने में, झगड़ने में, बिछिया करने में, चाय पानी नाश्ते में, आने जाने के मार्ग वे में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। कोई व्यक्ति भी 1100 रुपये से कम न दे। 1100 रुपये सबके लिए बहुत छोटी सी राशि है और 1100 रुपये देकर उसका स्थायी सेवा शुल्क देकर सदस्य बन सकता है। मेरी व्यथा मैं मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कहूँ और मेरे मंदिर में आकर लोग मुझे चाहे जैसे कह जाएं, इसके लिए इतने संगठन के 100 व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान हैं। 100 को और लावें और 100 का साथ और दें तो 300 व्यक्तियों का मजबूत संगठन होता है। संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में वो शक्ति है, वो शक्ति कभी बदल नहीं सकती। अगर हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति विचार है, हम पैंट पहनकर भगवान की आरती उतार रहे हैं, हम गुटखा मुंह में खाकर भगवान की सेवा आराधना उपासना कर रहे हैं, धिक्कार उस पुजारियों को, धिक्कार उस मानवता को, धिक्कार उस धर्म को। इस बात को आज अपनाओ। अपने मन मेरी बात कड़वी लगे तो मत बुलाना मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरी बात अच्छी लगे इस बात को सुधारना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का दायित्व है। भगवान की सेवा के अंदर हमारे मठ मंदिरों की ज़मीनें क्यों चली गई? अय्यासी के कारण चली गई। हमारी मठ मंदिरों की ज़मीनें क्यों चली गई? हमारे में एकता नहीं थी। हमारे मठ मंदिरों की ज़मीनें हम बच्चों के उस संस्कारों में लग गए और लोग खा गए, पुजारी को खा गए, मंदिर को खा गए, यहाँ तक ठाकुर जी की संपत्तियाँ थी उनको लोगों ने बेच दिया। आज इतना बड़ा संगठन सारा में तो ये श्रीकर लक्ष्मी का केंद्र है, लक्ष्मी का दरबार है सीकर। और इस सीकर नगर के इतने बड़े ब्राह्मण लोग, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा धरणी कमला वरोहम, विप्र प्रसादा अजिता अजितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। योग शिविर में, योग केंद्र में बैठे शेखावत साहब के विचार सुनकर इतना मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि वास्तव में 4 बजे उठकर आकर यहाँ पर योग क्रिया के द्वारा एक दूसरे को भाव के द्वारा बताना और एक दूसरे को प्रेरणा देना। निश्चित रूप से अगर हम अपने मन में विचार करेंगे तो ठाकुर जी हमारे बहुत जल्दी सुनेगा। कहाँ बैठे हो? बोलता बालाजी के संकट कटे मिटे सब पीरा। हमारे सारे संकटों को हनुमान जी महाराज हर लेंगे। लेकिन आज की भाव को, आज की मीटिंग को, आज के मंथन को, आज के विचारों को हम राज्य सरकार तक कैसे पहुंचावें? हम कलेक्टर तक कब ज्ञापन दें? हम मुख्यमंत्री को कैसे इसकी अवगत सूचना करावें? हमारे आसपास में मंत्री संतरी कितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, कितने लोग हमारे बीच में हैं। हम एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे को संगठन के अंदर निमंत्रण दें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की दुख पीड़ा में जाकर उसकी शक्ति भक्ति उपासना को बढ़ावें, तो हमारा संगठन चल सकता है, हमारे विचारों का मंथन हो सकता है, हमारा चिंतन आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज की बातें आज हमने लिखी, इन बातों की आगे की सूचना हम सब लोग अपने मन में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कागज कार्रवाई के द्वारा आगे धीरे धीरे लेखे जोखे के द्वारा सारा संगठन मजबूत होगा। किसी को भी हम यहाँ पर सदस्यता शुल्क के लिए प्रेरित करेंगे तो रुपए तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो रुपए केवल पुजारी वर्ग, वो महंत वर्ग ही दे तो संगठन आगे बढ़ेगा। आज 4 गाँव में से हम लाएंगे, 6 गाँव में से आगे जाकर लाएंगे। उस सारी संपत्ति का, उस सारे पैसे का लेखा जोखा हमेशा के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो लेखा जोखा कोई व्यक्ति कभी भी मांग सकता है, ये भाई तुमने पैसे दिए, तेरा संगठन है, ये तेरा नाम है, ये तेरी रसीद है, ये बिल वाउचर है, कितना खर्च वहाँ पर हो गया, कितना खर्च आगे की व्यवस्था में लगेगा, कितना हमने किया है, ये आगे का कार्य है, ये कागज कार्रवाई में लगा। कब तक आपको वकील साथ देगा? उसको देना तो आपको पड़ेगा। आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार किसी की पैरोकारी करवा लोगे, लेकिन आगे के लिए तो सारी व्यवस्थाएं, संगठन में मजबूती होगी, संगठन में शक्ति होगी, संगठन के पास अर्थ होगा, संगठन के विचार शुद्ध होंगे, संगठन में सब आएंगे और संगठन का सब साथ देंगे। तो इतने बंधु बैठे हैं आप सब लोगों के लिए, तन से, मन से, धन से, सनातन धर्म के लिए। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। सनातन धर्म की जय।